हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? और साथियों, जो पिछली जो वीडियो थी, काफ़ी सारे नए भाई भी परिवार से जुड़े और इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया वीडियो को। और क्योंकि जो बातें सच्चा अनुभव होता है, सच्ची जो एक रियलिटी जो होती है लाइफ की, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये नहीं कि भाई बढ़ा चढ़ा के अपना एक अलग तरीके से करके कुछ भी बोल दिया कि भाई अपने को चैनल पे ये करना है, फलाना करना है, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि अपना सही अनुभव, कोई और को फायदा हो, किसी और का नुकसान ना हो, अपने साथ जो हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो, बस यही कुछ बातें होती है। तो आप लोगों को और जितना भी नए साथी आए हैं और पहले से जो जुड़े हुए हैं चैनल पर, उन सभी का अभिवादन करता हूँ दिल से। तो साथियों, अभी क्या है कि बिटिया की शादी है एक हफ्ते बाद, तो आज सब्जी का जो है उसको सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि एक हफ्ता बचा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, तो उस चक्कर में। और बाकी आज का जो टॉपिक है, और मैं साथियों से निवेदन करता हूँ, जो साथी नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सभी तरह की जो जेन्युइन बातें हैं, जानकारियाँ हैं, वो आप लोगों तक मैं शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दूसरा जो है दूसरा जो है साथियों, एक बहुत ही मतलब देखो, कमेंट में टॉपिक तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनका समाधान मैं कमेंट के माध्यम से भी नहीं कर सकता। हाँ, सबका कमेंट देख रहा हूँ और वो सब चीज़ें भी होंगी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई नौकरी, एक भाई ने कहा कमेंट में, बड़े प्यारे भाई हैं, और ये अमूमन जो है सबके लगभग 90% 80% के माइंड में होती है कि बिजनेस करना नौकरी से ज़्यादा टफ समझते हैं। अब उसका जो कारण है साथियों, वो क्या है कि एक लंबी टाइम पीरियड हो गया, हम जिन लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है वो है नौकरी करने वाले। हमारे माँ बापों की कंडीशन ये हो गई, माता पिता जब हम समझदार होते हैं उसी टाइम से कहने लग जाते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर नौकरी करेगा, माइंड में ये सब चीज़ें, और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, अभी का नहीं है। तो माइंड का जो एक क्रिएशन किस तरह से हुआ कि भाई नौकरी। अच्छा, इसमें चलो नौकरी सही है, जो कर रहे हैं, एक रिस्पेक्टेड जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनका जो एक ये अमूल्य जीवन है, भाई कुछ समय के बाद हमें यहाँ से चले जाना है, काफ़ी लोग चले गए। ये अमूल्य जो जीवन है, सबके अंदर श्वास है, आँखें हैं, कान है, दिमाग है, लेकिन फिर भी किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर एक जगह, हमने अपना जीवन, जैसे ही हम नौकरी करने लायक हुए, मान लो, वहाँ से लेकर के जब तक हम हाथ पैर हमारे काम नहीं करने लग जाते, तब तक हमारा जीवन क्या, सुबह 5 से 9 बजे तक एक जगह पे बंध गया। कितना जीवन एक जगह पे बंध के हमारा निकल जाता है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा कि बिजनेस टफ है, ये इस माइंड को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये शरीर है अपना, खुद का शरीर है, तो खुद के शरीर की केयर नहीं करते, बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह, नाखून वगैरह, इसकी साफ सफाई, लत्ते कपड़े और कुछ। इसी तरह का हमारा बिजनेस जो होता है, जब हम खुद का काम करते हैं, और ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दे कि काम चाहे, और काम छोटा होता ही नहीं है, काम काम ही होता है।
ये जो बोलते हैं ना कहावत है, मैंने भी पिछली वीडियो में बोला था कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन काम छोटा होता ही नहीं है। आप इसको मान के चलो, ये परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी कि काम काम होता है। काम की कोई एक पैमाना नहीं होता कि ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं। बस एक ग्रोथ होती है। भाई एक इंसान है, ठीक है, तो वो छोटा है तो भी इंसान है, बड़ा अपने जितना हो गया तो भी इंसान है, बूढ़ा हो गया तो भी इंसान है, ठीक है। बस उसकी डेफिनेशन कैसे चेंज होती है कि भाई वो बालक, फिर युवा, फिर बुढ़ापा। तो ऐसे वर्क होता है जब हम अपना खुद का काम करते हैं। तो जैसे बच्चा बड़े छोटे से जब चलने लगता है, धीरे धीरे सीखने लगता है, अब एकदम से तो उसका माइंड भी डेवलप नहीं होगा, एकदम से उसके हाथ पैरों का मूवमेंट है वो भी डेवलपिंग नहीं होगी, ठीक है। अब वो धीरे 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 समाज के अंदर सीखेगा, बड़ा होगा, फिर उसकी बुद्धि विकसित होगी, फिर एक जब 60-70 की उम्र में जाता है तो एक अपार अनुभव उसका हो जाता है। वैसे ही साथियों बिजनेस है, बिजनेस का हमें परिभाषा चेंज करनी पड़ेगी। कोई छोटा या बड़ा के बजाय हमें बिजनेस सारे बड़े ही होते हैं, बस शुरुआत एक बच्चे से होती है, ठीक है, उसके अनुभव से होती है। और बात करते हैं टफ की, तो साथियों क्या हम अपना ये जो शरीर है, अपनी बॉडी है, ये है अपनी, जैसे अपना बिजनेस वैसे अपने शरीर, तो इसको क्या हम टफ मानते हैं क्या, इसकी केयर करना? जहाँ टफ हमें कैसे कब लगेगा, जब हम अपने शरीर की केयरिंग के लिए दूसरे के ऊपर छोड़ देंगे। दूसरे के ऊपर जब छूटता है, जब भाई हाथ पैर काम करने, आंखों से दिखना बंद हो गया, ये हो गया, तो वहाँ उसको दूसरे पे जब छोड़ते हैं तो वहाँ हमें एक मन मुताबिक हमारे शरीर की केयरिंग ना होने से हमें परेशानी होती है। तो बिजनेस को टफ कहना उसमें तो, और एक बात और देखो, काम हम कोई भी शुरू कर ले। बहुत से साथी पूछ रहे थे कि साथियों बीच बीच में मैं कुछ और बातें समझ आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है कि मैं संभाल के बोलूँ या एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जब मान के चलो एक बात, जब हम एक समय देते हैं किसी चीज़ को, भाई हर चीज़ का कोई प्रोसेस होता है, नियम कानून कायदे होते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर जब पढ़ाते थे मैथ वगैरह टीचर, तो वो कहते थे कि सूत्र लगाया जाता था जिससे उस क्वेश्चन की सोल्व होता था वो, ठीक है। तो गाड़ी हम रोड पे लेके चल रहे हैं, तो पता है कि भाई हमें किस साइड, साथ ही थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि अपना जो घर है वो बिल्कुल मेन रास्ते पे है, तो उस वजह से साधन इधर उधर से जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो क्या कह रहा था मैं, जब हम कोई भी, जब अपना किसी भी वर्क को या कोई भी मान के चलो, जब उसमें मान लो रोड के ऊपर हम जा रहे हैं, तो हमें पता है अगर रोंग साइड हम चलेंगे, उसका नियम बना हुआ है कि भाई जाने वाले इधर, आने वाले इधर, ठीक है। तो प्रकृति में कुछ भी नियम के विपरीत नहीं है, ऐसे ही बिजनेस का भी नियम है, ऐसे ही हमारे शरीर का भी कुछ नियम बने हुए हैं। जब हम इनके विपरीत काम करते हैं तो रिजल्ट भी विपरीत निकलते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो बिजनेस है उसके भी नियम कानून कायदे हैं कि हमें पूरा एक आत्मसमर्पण, साथ में धैर्य, उसके साथ में कंटिन्यूटी यानी कि लगातार, तो ये नियम है। अब इनको अगर हम, इन चीज़ों को अगर हम टफ मानेंगे तो फिर इसका मतलब तो शरीर के अंदर बहुत सी घटनाएं घटती हैं जब पैदा होने से लास्ट तक, ठीक है। तो हम भी ये सोच ले कि भाई शरीर के अंदर तो बीमारी आती है, आंखें भी, अब जैसे देखते हैं भाई ये अंधा हो गया, ये बहरा हो गया, इसके दांत टूट गए, इसके फलाना हो गया, इसका दिखड़ा, तो क्या हम शरीर छोड़ दें? साथियों बिजनेस टफ नहीं होता है, वो अपना होता है,
उसके लिए हमें अपनेपन से अपनी भावनाओं को उसमें डालकर धैर्य के साथ और पूरा एक मतलब उस पर फोकस करके अनुभव करके। तो जैसे अब नौकरी को आप कैसे टफ नहीं समझते, अरे नौकरी के अंदर तो ऐसे ऐसे माहौल हैं जिनको अपने कहीं घूमने फिरने या अपनी मनमर्जी करने तक की उनको छूट नहीं होती। मनमर्जी का मतलब जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं वहाँ की छोड़ो, वहाँ तो कर ही नहीं सकते मनमर्जी। नौकरी जुड़ने से तो आप अपने घर पे भी मनमर्जी नहीं कर सकते, आपको टाइम पे जाना तो जाना, आपको छुट्टी नहीं करनी तो नहीं करनी, ठीक है। बहुत सा टाइम ऐसा निकल जाता है कि लोग बाग अपनी रिश्तेदारियों तक भी नहीं जा पाते। तो टफ वो चीज हुई। अब इसको तो हम सिर्फ एक लत समझ सकते हैं या फिर इसको हम एक माइंड प्रॉब्लम या फिर बहाना बोल सकते हैं कि कुछ करने से बचना। अरे बिजनेस तो आपको शुरुआत करने के बाद बिजनेस तो आपको पता नहीं कितना लंबा तक लेके जाएगा। आप नौकरी में एक सीमित उसमें बंधे हुए हो, साल 2 साल में 4 साल में कुछ 1000-2000 का उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, प्लस उसके साथ में महंगाई भी बढ़ जाती है। लेकिन बिजनेस आप मंथली 10,000-15,000 से स्टार्ट करते हैं, आप उस पर लाख पे भी चले जाएंगे। तो बजाय उन चीज़ों के देखने के आप ये मत देखो कि भाई बिजनेस करना अपना या कोई भी काम छोटा मोटा जो है छोटी मोटी शुरुआत करना, तो काम छोटा मोटा नहीं है, काम सब बड़े हैं। तो शुरुआत सिर्फ इतने से होती है। तो उसको हम ये करना कि भाई ये टफ है भाई, एक मतलब माइंड तो उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। समय धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि सीखना है। पैदा होते ही अगर ये चाहे कि भाई मैं तो अभी दौड़ूं भागूं नौकरी जॉब वगैरह अपना बिजनेस और फलाना धिकड़ा ये सब चीज़ें करूं, तो ये थोड़ी होगा। प्रोसेस है उसका, पैदा हुआ चलने लगेगा वो करेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और साथियों कुछ साथियों के मैसेज आ रहे थे कि हम पढ़े लिखे हैं, एमएससी है बीएससी है कोई ये है, तो भाई साहब हमें सजेस्ट करो कि हम क्या काम करें, जॉब वगैरह हम कर नहीं रहे। तो भाई सीधा सा फंडा ये है कि अपना काम जो होता है ना, वो चाहे पढ़े लिखे का हो चाहे बिना पढ़े लिखे का हो, पूरा आत्मसमर्पण देना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं मैं ये काम कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर लगता है अच्छा अच्छे नहा धो के कोट पैंट लगा के भी इसको लेके घूमो, क्या दिक्कत है। या फिर अपने सादे वेश के अंदर घूमो। पढ़े लिखे और उसका ये मतलब नहीं है आप पीछे किसी को भी उठा के देख लो जो उद्योगपति करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, उनका पढ़ने लिखने या उससे कोई लेना देना नहीं था। और पढ़े लिखे भी जो थे तो उन्होंने भी शुरुआत अपनी एक, क्योंकि बिजनेस का नियम है, ठीक है। बिजनेस का नियम है कि भाई आप उसका कोई उससे लेना देना नहीं है, बस सिर्फ आपको उस बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो भी उसको स्टार्ट करने से होगा। बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा कि आपने मतलब दिमाग में सोच लिया सब्जी बेचूंगा, लत्ते कपड़े बेचूंगा, खिलौने बेचूंगा, प्लास्टिक का सामान बेचूंगा, बर्तन बेचूंगा, फल फ्रूट बेचूंगा, कुछ भी जो। इसका मतलब ये नहीं है कि सोचने से आपको ज्ञान हो गया। जब आप उस काम के नज़दीक में जाएंगे, जब आप उसको जानेंगे, आप उसको समझेंगे, 20 दिन महीना उसमें लगेगा, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर आप उसमें जो है कहीं भी कभी भी आगे आपको अनुभव हो गया। तो ये मतलब चीज़ नहीं होती है कि भाई पढ़े लिखे हैं हम इतने पढ़े लिखे हैं या क्योंकि अनपढ़ भी अगर उस काम में घुस गया तो वो भी जो है उसको भी अनुभव चाहिए उस काम का। पढ़ा लिखा है तो भी अनुभव चाहिए। साथियों सोनू शर्मा की एक वीडियो थी कि स्कूल के अंदर
कोस थीटा साइन थीटा फलाना धिगड़ा ये इक्वल टू टेन थीटा, ये सब चीज़ें बताई, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं है लाइफ के उसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, समझो बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही कुछ हो, लेकिन आप जब आपको बिजनेस करना है, कोई काम करना है, अपना स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस संसार में पावर सिर्फ निर्णय की होती है। आप मन के अंदर बैठे सोचते रहो, यार मैं ये कर लूँ, यार मैं वो कर लूँ, और जिसने निर्णय ले लिया वो मस्त चल रहा है, फिर आप ये भी सोचते हैं यार ये इसको साले को शर्म नहीं आ रही कि ये काम कर रहा है, लेकिन वो मास्टर बन रहा है उसमें। ठीक है, उससे आने वाले टाइम में लोग सजेशन लेंगे, फिर आप सिर्फ यही सोच के बैठे हैं यार करूं कि नहीं करूं, साला कौन क्या बोलेगा, अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, अरे ये क्या शुरू कर दिया, ये क्या काम। इतना सोच के बैठना अपने समय की बर्बादी है। दूसरे को हम इनविटेशन दे रहे हैं कि भाई हमारे मजे लेने का समय आएगा, हम खुद देंगे वो समय तुम्हें, ठीक है, तो वहाँ उस टाइम हमारे मजे लेना अच्छे से, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे। तो निर्णय लेना होगा। अब कुछ साथी पूछ रहे थे कि भाई सर हम क्या ऐसा काम करें। भाई जिस समाज में मैं रहता हूँ उसी में आप लोग भी रहते हैं, सबको पता है कौन कौन क्या क्या। हाँ ये ज़रूर है कि भाई किसी ने स्टार्ट कर दिया तो उसको अनुभव काम का हो गया, किसी ने नहीं किया है तो वो अनुभव करने वाला है। तो कुछ भी आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से, जो शहरों के अंदर हैं वो अपना शहरों के अंदर उसके हिसाब से देख लें, जो गाँव के अंदर हैं वो गाँव के हिसाब से देख लें। तो वो तो आपकी कंडीशन पे निर्भर करता है। हाँ ये है कि भाई जो मतलब एक देखो, एक तो बैठ के करने वाला काम होता है। मैं इस चीज़ पे भी एक दिन कभी वीडियो बनाऊंगा कि भाई शॉप और घूमना फिरना, ठीक है, घूम फिर के करना और एक जगह शॉप करके बैठना, तो उन दोनों में क्या कंपैरिजन है उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मेरा घूमने फिरने का है अनुभव और शॉप का भी अनुभव है। कि कुछ टाइम पहले मैंने तो नहीं की थी, लेकिन वो घर परिवार में ही थी तो मेरे को अनुभव है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज का जो मेन था कि भाई बिजनेस करना टफ, तो भाई बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक शरीर की केयरिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही अपना बिजनेस होता है, उसी तरह से हमें उसकी केयरिंग करनी है। और जो जो लफड़े नौकरी के अंदर होते हैं मैं मानता हूँ, देखो बुरा किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है। जो नौकरी पसंद लोग हैं वो माइंड का क्या पता कैसे, अब हम वो चेंज कर ले तो कर ले, नहीं तो हम उसको बुरा नहीं कहते। हम तो सिर्फ अपने जो अपना होता है वो काम उसकी मैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मर्जी होती है खुद की, ठीक है, जाएं कर लें चले जाएं। अब मैं सुबह 4 घंटे में फिनिश होके करके अपना 2-2,5-3 हज़ार रुपये की सेल और मैं अपने घर आ जाता हूँ, मस्त पूरे दिन फ्री रहता हूँ। ठीक है, अगले दिन सुबह फिर, और सबसे अच्छी बात कि शरीर जो है, चलो ये पैर से विकलांग होना तो ये एक अलग मैटर कर गया, लेकिन वैसे शरीर स्वस्थ रहेगा। सुबह 4 बजे आप उठ जाते हैं, ठीक है, लोगों के लिए बैठने के लिए, लोगों की बातें बनाने के लिए आप घर पे फ्री नहीं रहते कि लोग बातें बनाएं। तो बहुत अनेकों फायदे हैं साथियों सोचेंगे तो। और बिजनेस अपना काम करना कोई भी टफ बिल्कुल नहीं है। माइंड से सिर्फ बहाना और एक जो डर है, भय है, और वो भय भी कैसे निकलेगा वो भी मैं एक दिन ज़बरदस्त तरीके से वीडियो में बड़ा ही मतलब खुले मन से इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को, उसके बाद से डर भय सब खत्म हो जाएगा। ये एक कोरी कल्पना है साथियों, कोरी कल्पना हमने अपने अंदर करके बैठा, वो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बाकी अपने
जो भी है जैसी भी है अपनी कंडीशनें देखें, अपने माहौल देखें आसपास का, और वर्क जो है वो पूरे ऑल इंडिया के अंदर अपने भारत में कमी नहीं है। कुछ भी काम करो लेकिन करो, स्टार्ट करो, ठीक है। जरूरी नहीं है जो आप स्टार्ट कर रहे हो वही आपको आगे तक पहुंचाए, बीच में आपका मन किसी और, लेकिन एक स्टार्ट हो गया काम, आपने शुरू कर दिया, ठीक है। तो साथियों प्यार देते रहना ऐसे ही चैनल पर, और शेयर वगैरह लाइक वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं साथियों, बड़ा मोटिवेशन मिलता है मेरे को। और जो पीछे जो वीडियो थी काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट साथियों के आए और बड़ी खुशी हुई। और देखो दिल की भावनाएं आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा ही अच्छा, एक सुकून महसूस होता है मन से, परमात्मा से, ये अंदर से आत्मा से आवाज़ आती है कि मैं जो कह रहा हूँ उससे किसी का कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, खुशी होती है। तो मिलता हूँ साथियों एक और वीडियो के साथ, तब तक के